प्रस्तुत पद में कवि जो वयः संधि है उसका वर्णन कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो श्री राधा का सौंदर्य परिवर्तन हुआ है उसको बता रहे हैं कि खाने खाने नयन कोन अनुसरई, खाने खन वसन धूलि तनु भरई, खाने खन दसन छटा छुटहास, खाने खन अधर आगे गहुवास, चौकी चलई खने खन चलु मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, हृदय मुकुल हेरी हेरी धूर, खने आचर दय खने होय भूर, बाला से सब तारुण भेंट, लखई न पारे जेठ कनेट, विद्यापति कहा सुन बर कान, तरुणिम सई सब चिन्ह जान। तो यहाँ पर जो विद्यापति जी हैं वह जो वयः संधि है उसके माध्यम से जो नायिका में सौंदर्य परिवर्तन आ रहा है, जो शारीरिक मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन है, जो गतिविधियों में परिवर्तन है, उसको स्वाभाविकता के साथ में चित्रित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि खाने खान नयन कोन अनुसरई, खाने खान वसन धूलि तनु भरई, कि क्षण क्षण में जो नायिका के नेत्र हैं वह कटाक्षों का अनुसरण करने लगते हैं और क्षण क्षण में ही वह अल्लढ़ता के कारण अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उनका जो शरीर है वो धूसरित हो जाता है। आगे कहते हैं कि खाने खान दसन छटा छुटहास, खाने खान अधर आगे बहुवास, और क्षण क्षण में वह स्वयं मुग्ध होकर जो मंद मुस्कान बिखेरती हैं तो उससे उनकी जो दशन कांति है वो दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही आभास होता है और वो अपने मुख को अपने ही आंचल से ढाक लेती हैं तो उस हास्य को छुपाने का प्रयास करती हैं। आगे कहते हैं कि चौकी चले खने खन चलु मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, और क्षण क्षण में तो वह चौंक कर एकदम तेजी से चलने लगती हैं और अगले ही क्षण जैसे ही कुछ आभास होता है तो वह बहुत ही मंथर गति में चलने लगती हैं, यानी कि उनकी गति मंद हो जाती है। तो कभी तो वह चौंक करके तेजी से चलने लगती हैं और कभी कभी अपनी युवावस्था के अधीन हो जाने के कारण पुनः मंथर गति से चलने लगती हैं। तो इस प्रकार जो उनके व्यवहार है उनसे अनुमान होता है कि मानो उन्होंने कामदेव की पाठशाला में जाकर जो पाठ्य पुस्तक है उन सबको पढ़ना आरंभ कर दिया है जो वहां पर पढ़ाई जाती है। और हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर, खने आचर दय खने हुए भोर, और आगे कभी कहते हैं कि अपने ही सौंदर्य को देखकर जो सौंदर्य की गंभीरता उनके शरीर में अब समाने लगी है तो उसको देखकर कभी कभी तो वह लजाने लगती हैं, लज्जा का अनुभव कर लेती हैं, और कभी कभी वह स्वयं अपने सौंदर्य को देखकर उस पर आत्ममुग्ध हो जाती हैं। और आगे कहते हैं कि बाला सैसव तारुण भेंट, लखे न पारियो जेठ कनेट, विद्यापति कहा सुन बर कान, तरुणी सैसव चिन्ह न जान। और आगे कहती हैं कि वो जो बाला है अर्थात श्री राधे हैं वह उस समय उस शरीर जो बाला का जो गात है इस समय मानो एक युद्ध का क्षेत्र रणभूमि बना हुआ है जिसमें शैशवावस्था और युवावस्था परस्पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दोनों ही कौन बड़ा कौन छोटा इस प्रकार से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, कौन निर्बल है और कौन सबल है, पर यह जान नहीं पड़ता कि कब उनकी कौन सी गतिविधि शैशवावस्था से युक्त हो जाती है और कौन सी गतिविधि युवावस्था से युक्त हो जाती है। तो इस प्रकार विद्यापति जी कहते हैं कि पुरुषों में जो श्रेष्ठ हे कृष्ण है, हे कृष्ण वह आप सुने कि बाला का जो व्यवहार है वह इस समय इतना विचित्र है कि उसकी चेष्टाओं को पता लगाना कि उस पर इस समय किसका प्रभुत्व है, उसकी शैशवावस्था का अथवा उसकी युवावस्था का, यह जान पाना अत्यधिक कठिन है। तो प्रस्तुत पद में कवि ने एक स्वाभाविक चित्रण किया है कि जो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक परिवर्तन युवावस्था के प्रवेश के समय होते हैं तो जो वह श्री राधे हैं उन सभी से प्रभावित हैं और इसी कारण क्षण क्षण उनकी जो गतिविधियां हैं वह परिवर्तित होती रहती है। प्रस्तुत पद में विद्यापति जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब श्री कृष्ण ने श्री राधे को एक झलक देखा है और देखने के बाद जो उनका सौंदर्य पान किया है उसका वर्णन वह अपने मित्र से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नव जलधर कर चमकई रे, ससन परस खसु अंबर रे, देखल धनी देह, नव जलधर तर चमकई रे, जनि बुजरी देह, आज देखली धनी जायते रे, मोही उपजल रंग, कनक लता जनि संचर रे, महिनिर अवलंब,
तापुन अपरूप देखल रे कुछ जुग अरविंद, विकसित निहि कुछ निरकरन रे सोझा मुखचंद। विद्यापति कवि गाउल रे रस बुझ रसमंत, देव सिंह नृप नागर रे हासिन देई कर। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, कवि के माध्यम से श्री कृष्ण कहते हैं कि ससन परस खसु अंबर रे देखल धनि दे, कि हे मित्र, जो श्री राधे हैं, उन श्री राधे का जो सौंदर्य है वो इतना अपूर्व है कि उस सौंदर्य पर मैं मुग्ध हो गया हूँ। और उसी का वर्णन करते हुए वह आगे कह रहे हैं कि जो श्री राधे हैं उनका सौंदर्य अपने आप में अपूर्व है, अद्वितीय है, और वह सौंदर्य जिसकी झलक मैंने पाई है ससन परस, जो उनके गात पर पड़ा हुआ वस्त्र, उनका अंचल है, परस खसु अंबर रे, तो वह हवा के झोर से, हवा के स्पर्श से मानो थोड़ा ढल गया। और देखल धनि दे, और जो उनका उज्जवल शरीर है, जो बिजली की कांति के समान समुज्वल है, चमक रहा है, उस पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो ऐसा प्रतीत हुआ कि नव जलधर तर चमकई रे जनि बिजुली दे, कि जैसे नव जलधर, जो नवीन बादल हैं, उन बादलों की ओट में जो बिजली है, जो बिजली है उसकी चमक जगमगाती है, उसी प्रकार से उस अंबर के मध्य से उनकी जो देह है वो उज्जवल देह परिलक्षित हो रही है। आज देखली धनी जाइत रे मुहि उपजल रंग, तो मैंने आज उसे उन श्री राधे को, उनके उस स्वरूप को, उनके उस उज्जवल कांति को देखा है। तो जब वो बाला, आज वो श्री राधे जब आज जा रही थी तो उस समय मैंने उनके उस स्वरूप को देखा और मोहि उपजल रंग, और मेरे हृदय में उनके प्रति जो प्रेम भावना है या अनुराग है वो उमड़ आया। कनक लता जनी संचर रे मही निरनिर्मल, और फिर एक अनोखी बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है जब वो मार्ग में जाती हैं तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई स्वर्ण लता बिना किसी सहारे पृथ्वी पर संचरण कर रही हो। कनक लता जनी संचर रे मही निर अवलंब, कि बिना किसी अवलंब के कोई स्वर्ण लता जो है वो पृथ्वी पर संचरण कर रही हो। तापुन अपरूप देखल रे कुछ जुग अरविंद, और उसी समय ऐसा प्रतीत हुआ, देखा कि उनके शरीर पर जो अपूर्ण कमल के समान कुछ गंभीर वक्षस्थल है, तो उसको देखा तो वो ऐसा लग रहा है कि अभी जो कमल है वो अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ कुछ ही विकसित हुए हैं और कुछ अभी रह गए हैं। विकसित नहीं किछु करन रे सोझा मुखचंद, और जो उनका चंद्र के समान सुंदर उज्जवल मुख है वह भी मानो इसलिए ही नहीं खिल पा रहा है। और विद्यापति कवि गाउल रे रस बूझत रसमंद, तो आगे वह कह रहे हैं कि कहने का भाव है कि उनके जो सौंदर्य है वो अपने आप में इतना अतुलित है और उनका जो चंद्रमुख है वो इतना उज्जवल है कि उसे देखकर जो दृष्टि है वो उन पर टिकी रह जाती है। विद्यापति आगे कह रहे हैं क्योंकि रस मर्मज्ञ हैं तो वो इस रस को और अधिक उभारते हुए कहते हैं कि विद्यापति कवि गाउल रे रस बुझ रसमंत, देवहि नृपनागर रे हासिल देव। इस बाला का जो सौंदर्य है उसके महत्व को केवल एक रस मर्मज्ञ ही जान सकता है। जो रानी हासिनी देवी के पति लखमा देवी के पति देव सिंह है वही इसे समझ सकते हैं। तो हासिनी देवी के प्राण वल्लभ राजा देवी सिंह जो हैं वो बहुत रसिक हैं और वही इस मर्म को समझने में सक्षम हैं। तो इस प्रकार कवि ने एक स्वाभाविक जो सौंदर्य है उसका चित्रण इस पद के माध्यम से किया है। ये जो अग्रिम पद है, इस अग्रिम पद में विद्यापति के माध्यम से राधा जी श्री कृष्ण को विदेश जाने से रोक रही हैं और वो उनको मना करती हैं कि आप जो है मतलब विदेश नहीं जाइए, लेकिन वो उसको उनके उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और वो चले जाते हैं। तो उस समय की जो स्थिति है उसी का वर्णन इस पद के माध्यम से कवि ने किया है। वो कहते हैं कि माधव तोहे जनु जाह विदेश, हमरा रंग रभस लय जय, लय वह कौन सनेस,
बन ही गमन कुरु होवति दोसर मति बिसरी जाएब पति मोरा हीरा मणि मानिक एको नहीं मांगब फेरी मांगब कहु तोरा जखन गमन करु नीर नयन भरु देखौ ना भेल कहु मोरा एक ही नगर बसी पहु भेल परबस कैसे पुरत मन मोरा पहु संग कामिनी बहुत सुहागनी चंदे निकट जैसे तारा भनई विद्यापति सुरवन जौवती अपन हृदय धनुषा। तो यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं कि माधव तो है जनु जाह विदेश, कि हे माधव तुम विदेश मत जाओ, है ना। हमारा रंग रभस लजए एवह, अर्थात तुम्हारे बिना जो हमारा ये संपूर्ण जीवन है वो प्रेम से उल्लसित जो अभिलाषाएं हैं उन सब से, जो प्रेम के अद्भुत रंग हैं उन सब से रहित हो जाएगा। लय वह कौन सन्निस, और फिर वहां इसके बदले तुम्हारे लिए मतलब कौन वहां पर मेरे लिए इसके बदले कौन सा उपहार लेकर आओगे। तो ये सब वो कह रही है कि तुम यहाँ से जाओ भी मत ना। तो वन ही गमन कुरु होवति दूसर, वन में जाते हुए अर्थात परदेश चले जाने पर तुम्हारी बुद्धि भी दूसरी हो जाएगी। मति बिसरी जाए पति मोरा, और ये निश्चित है कि हे प्रियतम तुम मुझको विस्मृत कर दोगे। और हीरा मणि माणिक एको नहीं मांगा, मैं तुमसे कोई हीरा मणि माणिक के आदि कुछ भी नहीं मांग रही हूँ। फेरी मांगम कहूँ तोरा, मैं केवल एक ही वस्तु मांगती हूँ कि तुम्हारा प्रत्यागमन हो और तुम वापस इधर लौट कर आओ। जखन गमन करू नीर नयन करू देखू ना भेल बहुरा। लेकिन हे सखी, नायिका अपनी सखी से कहती है कि राधा के उस आग्रह को श्री कृष्ण ठुकरा देते हैं और वन चले जाते हैं। तो वो इसके आगे की जो स्थिति है वो अपनी सखी से बताती है कि जखन गमन पुरु नीर नयन भरू, कि जिस समय प्रियतम ने गमन किया, जिस क्षण मेरे प्रियतम ने गमन किया वो वन अर्थात विदेश हो गए, तो उस समय नीर नयन भरू, मेरे जो नेत्र हैं वो अश्रु की जल धारा से परिपूरित हो गए। देखा ही न भेद पहुरा, मैं अपने प्रियतम को देख भी नहीं पाई। एक ही नगर बसी पहु भेल पर बस कैसे तुरत मन मोरा। और आगे कहती है कि जब एक ही नगर में रहता हुआ भी मेरा जो प्रियतम है वो दूसरे के वशीभूत हो जाएगा, तो निश्चित ही मेरा जो संतोष है मैं कैसे धारण करूंगी, या मेरा मन कैसे संतोष धारण करेगा, है ना। पहु संग कामिनी बहुत सुहागनी चंदे निकट जैसे तारा। तो जिस प्रकार चंद्रमा के समीप तारे शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार जो एक कामिनी है जब वो अपने प्रियतम के समीप होती है तभी सुशोभित होती है। भनई विद्यापति सुन बन जौवती अपन हृदय धनुषारा। तो विद्यापति कहते हैं कि श्रेष्ठ सुंदरी सुनो, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो, जो तुम्हारे प्रियतम है वो तुमसे अवश्य ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक स्वाभाविक स्थिति का चित्रण कवि के द्वारा किया गया है।